आई एम सुजीत कुमार फ्रॉम सफलता एक्सप्रेस बसंतपुर। देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आने के लिए इतना रेडी नहीं थे, बट स्टूडेंट के मांग के चलते हम लोग यूट्यूब पे आए। और देखा जा रहा है जैसे कि लॉकडाउन को लेकर के अभी अगस्त के पहले आप लोगों का क्लास कोई खुलने वाला नहीं है। और जो भी एग्जाम है अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, रेलवे का हो गया, आपका एमटीएस का हो गया, या आपका एसएससी का हो गया, अभी सब अगस्त के बाद ही होगा। तब तक जब तक की क्लास नहीं खुलता है तब तक हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ाई हुआ था उसका हम लोग वीडियो शूट करेंगे। आप लोग घर पे जाकर क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। पुनः जब क्लास खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तब तक जब तक नहीं होता है तो हम जीडी का जो बैच आप लोगों का शुरू हुआ था अप्रैल में, उसमें आप लोगों का बेसिक क्लास ही 2 दिन चला, तब तक लॉकडाउन लग गया। उसके बाद से आपका क्लास जो है अभी तक खुल नहीं पाया, और देखा जा रहा है कि अगस्त के पहले आपका क्लास खुल भी नहीं पाएगा, जिसके चलते हम लोग यूट्यूब पे क्लास आज से शुरू करने वाले हैं। और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा। जो आपका इंग्लिश है सूरज सर, वो भी 1 से 2 दिन में आपका क्लास शुरू करेंगे। और मैथ प्रकाश सर जो पढ़ाते हैं वो तो ऑलरेडी पहले से ही उनका वीडियो यूट्यूब पे है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर का वीडियो बनाएंगे और शूट करेंगे। बस आप लोगों का चाहिए क्या कि चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग क्लास जो शुरू किए थे एसएससी का, तो उसमें एक क्लास किए थे बेसिक क्लास, जिसमें हम गुना के बारे में थोड़ा सा बताए हुए थे। गुना में जैसे कि अब हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास में है, तो कॉम्पिटिटिव क्लास में है क्या कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ होगी कि समय को बचाना होता है। और समय बचाने के लिए आप ट्रिकली जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक आप समय लेके जा सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में समय ही सबसे मूल्यवान होता है। जिसका समय पे कमांड हो गया उसका जॉब एकदम फिक्स है। और हम ये आपको गारंटी देते हैं कि आप मेरे से चैप्टर पढ़िए रीजनिंग का, और 25 में अगर किसी ने पूछता है तो आप 25 में 25 करके आएंगे। तो एक हमारा क्लास जो हुआ था बेसिक गुणनखंड का, जिसमें हम ट्रिकली बताए थे कि कैसे भी गुना हो उसको कैसे हम गुना कर देंगे और कैसे गुना इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए हमारा क्लास शुरू करते हैं बेसिक गुणनखंड का, जो कि आपका 2 क्लास चलेगा। उसके बाद से रीजनिंग के जो भी 20 चैप्टर वर्बल और नॉन वर्बल का है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो ये चीज सब चीज पढ़ा दिया गया क्लास में। 2 क्लास हम बेसिक कराए थे, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए आज हम पुनः से इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। और देखेंगे कि आज हम जो गुणनखंड के बारे में बताएंगे आपको कि सिर्फ 100 के आसपास के अगर कोई गुना आता है और आप एग्जाम में जाकर के सिंपली जो आप 10th क्लास के पहले पढ़े हैं उस चीज को नहीं अपनाएंगे। आप क्या करेंगे कि आप जो भी ट्रिकली आज बताएंगे उस ट्रिक से बताएंगे, तो एकदम मतलब कि जो आप काम करते हैं 1 मिनट में वो आप क्या करेंगे कि 10 सेकेंड में कंप्लीट करेंगे। ये चीज देखिए, अगर मान लेते हैं कि 100 से ज्यादा का गुणनखंड हो, 100 से ज्यादा दोनों गुना करना हो, और आपको गुना करना है डायरेक्ट कैसे करें, तो इसको करना क्या है, सिंपली कि 100 से जितना अधिक है उसको नीचे लिख देना है। तो यहाँ 100 से कितना अधिक है 4, तो इसको 4 को नीचे लिख देंगे। और ये 100 से +4 है तो इसको +4 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है तो +6 है, +6 कर देंगे। उसके बाद +4 और +6 जितना अधिक है उसको लिखने के बाद दोनों का गुना करने के बाद अंतिम में लिखेंगे। तो यहाँ 4 ज्यादा था और यहाँ 6 ज्यादा था, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। और एक चीज ध्यान देंगे कि इसको गुना करने के बाद अगर मान लेते हैं कि आपका 1 अंक में है तो हमेशा इसको आपको 2 अंकों में बनाना है। जैसे कि 2 × 3 बराबर अगर 6 आता है तो इसको हम ऑलरेडी इसको क्या कर देंगे 0 लगा करके 2 अंकों में कर देंगे। ये चीजें आएंगे हम एग्जांपल में दिखाएंगे। तो ये आपका गुना कर दिया तो 6 और 4 कितना 6 होगा 24 हो गया। और प्लस में एक लास्ट में आपको काम क्या करना है कि इसको तिरछा जोड़ देना, या तो इसके साथ इसको जोड़िए नहीं तो इसके साथ इसको जोड़िए, दोनों का मान क्या होगा जी सेम ही होगा। जैसे 104 और +6 कितना हो जाएगा 110, या 106 और 4 110, तो 110 आपका हो गया सिंपली। अगर इसको करते हैं तो यहाँ भी वही रूल बनाएंगे कि 100 से जितना अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है तो +2 इसको दिखा देंगे। यहाँ कितना अधिक है तो +1 है तो +1 कर दिए। और काम क्या करना है, इसको दोनों को गुना कर देना है। तो 2 और 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन इसको 2 अंकों में लिखना है इसलिए हम इसको 0-2 लिखेंगे। प्लस में लास्ट काम क्या करना है कि इसके साथ इसको जोड़ना है ना, तो इसके साथ इसको 102 + 1 कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। होगा आपका गुना कंप्लीट। आगे हम 2 और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इससे पुनः आपको दे दे कि 109 गुने 104, कुछ भी नहीं करना है, वो चीज हम 2 बताए थे। आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितना 9 अधिक है यहाँ कितना 4 अधिक है, 9 चौका 36, आप लास्ट में 36 लिखिए। उसके बाद करना क्या है कि इस
109 में जितना अधिक है उसको जोड़ देना, तो 109 अच्छा कितना हो जाएगा, तो 113 हो गया आपका गुना। इसी रूल के अनुसार आप टोटल की क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो चीजें हो गई ज्यादा वाली। अगर इस चलिए अब हम जो देखेंगे कि ये 100 से ऊपर का था, अब जो हम 100 से नीचे का देखते हैं कि अगर 96 रहे गुने 94 रहे, 96 गुने 94 रहे, तो यहाँ पे भी वही रूल जो करना है। वहां पे जो प्लस था तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे अगर 100 से कम है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये देखिए तो 100 से कितना कम है, तो 100 से ये -4 कम है। ये कितना कम है, तो 100 से -6 कम है। करना वही प्रोसेस है कि दोनों को गुना कर देना है। दोनों को गुना करके कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 24 लास्ट में लिख देंगे। और ये जो प्रोसेस आप अगला स्टेप में कर रहे थे कि जोड़ रहे थे प्लस का चिन्ह, तो इसे यहाँ पे क्या करना है कि माइनस करना है, क्योंकि 96 - 6 या 94 - 4 दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर 100 से कम कोई है कि 100 से कम दोनों गुना है और डायरेक्ट उसको करना है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना कम है और दोनों गुना करने को क्या करेंगे जी, लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 98 गुने 97 रहे, यहाँ पे कितना कम है, तो -2, और यहाँ कितना कम है, तो -3। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे। तो अभी अगर यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप पे ही बताए थे कि जब भी गुना करने के बाद अगर एक अंक में आए तो उसे हम क्या करेंगे जी, 2 अंकों में कर लेंगे। तो 6 को 2 अंकों में करने के लिए, किसी भी संख्या को 2 अंकों में करने के लिए उसके पहले अगर 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 2 अंक हो जाएगा, तो 0 और 6 हो जाएगा, ये 0 6। आगे का स्टेप जो करते थे कि यहाँ प्लस करते थे, तो प्लस न करके 98 में से 3 घटा देंगे, नहीं तो 97 में से 2 घटा देंगे। तो किसी एक स्टेप को आप अपना सकते हैं। तो 97 में से अगर 2 करते हैं तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी जी, 95 हो जाएगी, तो 95 0 6 हो जाएगी। इस स्टेप से 100 के जितने भी नीचे वाले गुना है आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल कि अगर 92 गुने 94 रहे, यहाँ पे वही स्टेप अपनाएंगे कि ये 100 से कितना कम है, तो 8, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। ये कितना कम है, तो -6, गुना कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48, इसको लास्ट में लिख देंगे। और इस लास्ट स्टेप इसको कर देना है या इसको कर दीजिए, 94 में से 8 घटा दीजिए, नहीं तो 92 में से 6 घटा दीजिए, तो 94 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 86, 86 84 ये हो जाएगा। अब ये हो गया एक ज्यादा वाला एक कम वाला। अगर आपको पुनः अगर 100 से कोई ज्यादा दे दे या कम दे दे, जैसे कि 96 गुने 102 रहे और इसको गुना करना हो कि सिंपली कैसे करें, मतलब समय को बचाते हुए, तो यहाँ देखेंगे वही स्टेप जैसे पहले में बताए थे कि जितना कम है ज्यादा है उसको चिन्ह के साथ लिखना है। तो यहाँ देखिए तो ये 100 से कितना कम है, तो -4, और जो चीज चिन्ह लगाते चलेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। यहाँ देखते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है, तो यहाँ +2 लिखेंगे। और आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो इसलिए 4 दूना कितना आ जाएगा 8। जो पहले वाले 2 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट गुना करने के बाद लिख देते हैं, अब नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करने के बाद 100 में से घटा लेंगे। गुना करने के बाद जितना भी आएगा उसको 100 में से घटा कर जो आएगा उसको लिखेंगे। तो 4 दूना 8, 8 को हम 100 में से घटाएंगे तो यहाँ 92 हो जाएगा, 92 लास्ट में लिख देंगे, कितने 92। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटाइए, नहीं तो इसको इसमें से घटाइए। इसको यहाँ जोड़ना है, प्लस है तो जोड़ेंगे, यहाँ माइनस है तो घटाएंगे। तो 96 और 2 कितना हो जाएगा 98। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस वाला में हो तो लास्ट स्टेप करने के बाद एक कम लिखते हैं अपने मन से, तो अगर 96 और 2 98 हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे कितना जी 97 हो जाएगा। ये सभी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि अगर 100 से कोई कम हो और एक ज्यादा हो, उसका गुना करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ जितना कम है उतना कम लिख देंगे, यहाँ कितना ज्यादा है वहां लिख देंगे। उसके बाद माइनस और प्लस का गुना करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, तो गुना में तो हम माइनस लिखते नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इसको कि प्लस बनाने के लिए 100 में से घटा लेंगे। और 100 में से जब घटाएंगे
तो 4 दूना 8 तो 92 रहेगा, तो 92 लिख देंगे। प्लस में आप अगला जो करते थे काम वही प्रोसेस सेम करेंगे कि यदि तिरछा तिरछी इसका प्रोसेस, तो 96 और 2 जोड़ दीजिए, नहीं तो 102 में से 4 घटा दीजिए, और जो भी प्रोसेस करने के बाद आता है उसमें से एक कॉम अपने मन से लिखना है। तो 96 2 98, 98 को 98 में लिख क्या लिखेंगे जी, 97 लिखेंगे। तो आज जो भी आपके गुना है वो सभी हम कंप्लीट कर देंगे कि सिंपली कैसे गुना किया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर किसी संख्या में 11 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। और 46 गुने 11, इस 42 गुने 11 में करना हो डायरेक्ट कि कैसे गुना करें, तो देखिए कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है। 42 गुने 11 करना है तो इस 42 को क्या करेंगे कि थोड़ा सा बीच में गैप देकर लिख देंगे। 42 को क्या करेंगे, गैप देकर लिख देंगे, और इसको क्या कर देना है, जोड़ कर लिख देना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो उस संख्या को उठाकर सीधे क्या लिख देना है, थोड़ा गैप दे करके, और बीच वाली संख्या को जोड़ करके, इस बड़ी वाली संख्या को जोड़ करके उसके बीच में लिख देना है। अगर यहीं पे 54 दे दे, 54 गुने 11, और इसको गुना करना हो, सिंपली आपको क्या करना है कि 54 को 54 लिख देना है, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा हमेशा, और उसके बाद क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को जोड़ करके बीच में डालना है। तो 5 से 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया हुआ था। इस क्लास के बाद ही शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, आपका क्लास जो है बंद हो गया। और चीजें जो पढ़ाए थे हमने, अगर सिंपली आपको उनका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको काम करेंगे, 1 2 3 है तो इसको बढ़ा दे 1 2 3, और बड़ी वाली संख्या से घट जाना है आपको, 3 से घटते जाएगा तो 2 1 हो गया आपका स्क्वायरिंग, ये चीज पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा कि 100 जैसे ही रूल आपको पढ़ा है उसी रूल से 1000 के आसपास में भी आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, 1000 के आसपास गुना करने का मतलब कि 1000 से थोड़ा सा बढ़ा कर हो या थोड़ा सा घटा कर हो, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे कि आपका दे दे कि 1004 गुने 1002, और इसको गुना करना हो तो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीजें सारी पढ़ाई हुई है लॉकडाउन के पहले। अभी लॉकडाउन में हम सिर्फ रिवाइज कराते हैं, उसके बाद से जो भी आपका क्लास होगा वो प्रत्येक चैप्टर चलेगा। देखते हैं यहाँ कि 1000 से कितना ज्यादा, वहां पे हमने 100 से ज्यादा दिखा रहे थे, यहाँ पे 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से ज्यादा देते हैं कि यहाँ 4 है तो +4 है तो +4 दिखा दिए। यहाँ देख रहे हैं कि 1000 से ये कितना ज्यादा है तो +2, तो +2 दिखा दिए। तो सिंपली उसी तरह से करना है, बस एक नियम यहाँ पे अलग लग जाएगा कि गुना करने के बाद वहाँ पे हम 2 अंक में लिखते थे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 अंक में कर देंगे। अगर 4 दूना 8 आता है तो इसको 3 अंक में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो उसके ऊपर लगा लेंगे, तो 0 0 8 हो जाएगा। पुनः आपको क्या करना है, इसको प्रोसेस को तिरछा वाला प्रोसेस कर लेंगे, या तो इसके साथ इसका प्रोसेस कर लीजिए, नहीं तो इसके साथ इसका प्रोसेस कर लीजिए। तो 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या हो गई, 1000 के आसपास वाले, 1000 से ऊपर अगर हो तो जैसे हम लोग 10th में 100 के आसपास वाले किए थे उसी रूल के हिसाब से, तो हम एक एक एग्जांपल इसका दे देते हैं कि आप लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। एक और एग्जांपल इसको दिखा देते हैं। अगर 1009 गुने 1006 रहे, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ सिंपली वही रूल अपनाना है कि 1000 से कितना ज्यादा है, तो ये 1000 से 9 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है तो ये 6 ज्यादा है, इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, लेकिन इसको 3 अंकों में हमेशा ध्यान देंगे कि इसको 1000 वाला है तो गुना करने के बाद 3 अंकों में करना है। कितने चीज हो जाएगा 054। आगे क्या करना है कि इसको इसके साथ प्रोसेस कीजिए, तो इसको इसके साथ प्रोसेस कीजिए, कोई एक ही करना है। तो 109 और या 6 जोड़ दीजिए, नहीं तो 106 में 9 जोड़ दीजिए, दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो अगर 109 में अगर 6 जोड़ते हैं, 1009 में सॉरी, तो आपका हो जाएगा 1015। ये चीज आप करके लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका 1000 से ज्यादा वाला। अगर 1000 से कम वाला करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। 996 गुने 994 हो। यहाँ वही रूल अपनाएंगे कि 1000 से कितना कम है, तो 1000 से ये देखना है कि -4 कम है। कितना कम है,
-4, ये कितना कम है तो -6। अब इस चीज को क्या करेंगे कि हमेशा गुना ही करना है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो 6 चौके 24 को हम लोग 3 अंक में, और 3 अंक को बनाने वाले हम सिखा दिए है। किसी भी संख्या अगर 2 अंक में हो 3 अंक में बनाना तो उसके पहले क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, या एक अंक में गुना करने में उसको 2 अंकों में बनाना हो तो एक जीरो लगा देंगे। तो 24 को 3 अंक को बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 0 24, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इसके साथ, नहीं तो इसके साथ, कोई भी एक रूल कर लीजिए। तो 996 में से 6 घटा दीजिए, नहीं तो 994 में से 4 घटा दीजिए। तो अगर इसको घटाते हैं कोई एक प्रोसेस, तो 996 में से 6 घटाएगा तो 990 हो जाएगा। ये चीज आपका क्या हो गई, तो 1000 से जो है कम है उसके लिए हो गया। आपका एक और एग्जाम्पल इसको देते हैं, नोट कर लीजिए। अगर 992 रहे और यहाँ का 996 रहे, इसके तो यहाँ पर ऐसे ही प्रोसेस करना है, जितना कम है उसको माइनस लगा देना है। कितना कम है तो -8, और यह कितना कम है तो -4। इसको सिंपली क्या करना है, गुना कर देना है दोनों को। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, लेकिन 32 को आपको कितना 3 अंकों में करना है, तो 0 लगा देंगे इसके ऊपर, तो 0 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, नहीं तो इसमें से इसको कर लीजिए, कोई एक प्रोसेस करेंगे। तो 992 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 988। ये चीज हो गई। तो ये 1000 वाले, एक लास्ट स्टेप आपका बचता है इस 1000 में, कि कोई अगर ज्यादा हो और कम हो तो उसको कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई 1000 से कम जैसे ज्यादा दे दिया, तो 1006 हो गया, और गुने 994 हो गया। ये 1000 से ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। इस स्टेप में अगर गुना करना हो डायरेक्ट तो कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है, और चिन्ह के साथ हमेशा लिखेंगे। अगर ज्यादा होगा तो उसको प्लस लिखेंगे, और कम होगा तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि 1000 से 6 ज्यादा है तो +6 यहाँ दे देंगे। ये कितना ज्यादा है तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ -6 कम है। वही प्रोसेस करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, लेकिन यहाँ एक प्लस एक माइनस आ गया, तो गुना करने के बाद डायरेक्ट हम उतना वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, 6 में 6 से गुना करते 36 होता है। इस 36 को आपको क्या करना है कि 1000 में से घटा लेना है। इस 36 को 1000 में से घटा लेना है। तो अगर 36 को 1000 में से घटाएंगे तो आपका 964। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वही प्रोसेस, इसको इसके साथ, नहीं तो इसके साथ। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एक प्लस और एक माइनस वाला है, तो इस प्रोसेस को करने के बाद एक कम अपने मन से लिखना है। तो 106 में से अगर 6 घटाते 1006 में से तो आपका 1000 बचेगा, लेकिन एक कम लिखना है हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको समझेंगे कि अगर कोई 1000 से ज्यादा हो या 1000 से कम हो तो दोनों को गुना करके कैसे करेंगे। जितना ज्यादा हो उसको नीचे, पुनः जितना कम हो उसको नीचे। दोनों को गुना करने के बाद अगर 2 अंकों में आए तो उसको 3 अंक में बनाएंगे। 3 अंक में कैसे बनाएंगे, तो इसको 1000 से घटा लेंगे। तो 6 के 36 हो गया, 36 को हम क्या करेंगे 1000 से घटाएंगे, तो ये आपका 964 हो जाएगा। पुनः वही प्रोसेस करेंगे, तिरछा तिरछी, या तो इसमें से इसको घटा लीजिए, नहीं तो इसमें से इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि यह प्लस है। तो अगर 1006 में से अगर 6 घटाते हैं तो 1 आता है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में हमेशा हम रूल वही बताए हैं कि आपको एक प्रोसेस करने के बाद एक कम लिखना है। तो यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद हमारा 1000 आ रहा था, जिसको हमने क्या लिख दिया जी 999 लिख लिया। पंखा चला दिखा क्या। इसके बाद आप लोग का देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्लास आएगा। जो भी अगर इसको अच्छा से तैयारी करते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो कल एक बेसिक का और एक क्लास बच जाएगा। उसके बाद से हम रीजनिंग में जो भी आपका 15 से 20 चैप्टर वर्बल का और नॉन वर्बल का दोनों का चला देंगे। बस आप लोग अगर मेहनत करते हैं और थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।